प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर सोनिया इमैनुअल खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका अता किया कि उसकी ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। और खुदावन की शुक्रगुजारी के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, जिनकी वसासत से खुदा का कलाम घर घर तक पहुंच रहा है, जिनके वसीला से रूह नजात पा रही हैं, ज़िंदगियां बच रही हैं, ख़ानदान बहाल हो रहे हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और फ़ज़ल टेलीविज़न की खिदमत का सारा इज़्ज़त ऑनर खुदावन यीशु मसीह को देते हैं। जी व्यूअर्स, आज ज़िंदा पाक कलाम में से हम सीखेंगे खुदावन की दूसरी आमद के बारे में। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्या ईद क़यामत अल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, हम तरह तरह की जो है वो ईदें मनाते हैं, लेकिन हम आज खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे यीशु की दूसरी आमद के बारे में। क्योंकि जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम इस बात की यादगारी करते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है वो बच्चे के रूप में चरनी में आ गया। वो मेरे लिए और आपके लिए खुदा अपनी खुदाई छोड़कर ज़मीन पर आ गया और फिर 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। और इस दौरान में यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात किए, जिसमें उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को यीशु मसीह ने चलने की कुदरत दी। उसके बाद यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया और तरह तरह के यीशु मसीह ने मौजज़ात किए, ऐसे ऐसे काम किए कि यीशु मसीह के मुखालिफ भी लोग हो गए। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जारी रही, यीशु मसीह का काम जारी रहा, क्योंकि वो लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं आया था, वो दूसरे कामों के लिए नहीं आया था, वो अपने फोकस से हटा नहीं। उसका फोकस यही था कि मैं दुनिया को निजात देने आया हूँ, और उसने वो काम किया। और उसने मेरे लिए और आपके लिए लानती मौत को कबूल कर लिया, और वो मौत, वो लानत जो मेरे लिए थी, आपके लिए थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली। हमें ठट्ठों में उड़ाया जाना था, लेकिन वो खुद ठट्ठों में उड़ाया गया। हमें सलीबी मौत हमारे हिस्से में थी, लेकिन यीशु मसीह ने सलीबी मौत भी गवारा की। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके अजीम मंसूबे के लिए। सबसे पहले आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने भी बाप के इस मंसूबे को रद्द नहीं किया, उसने बाप के इस मंसूबे को मिट्टी में मिलने नहीं दिया, बल्कि वो दुनिया में आया और जिस मकसद के लिए आया वो अपने हदफ पर, अपने मकसद पर कायम रहा, और मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दे दी। और फिर उसने वादा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, और अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और हम ईद क़यामत अल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद मरने के जब तीसरे दिन बाद वो ज़िंदा हुआ, तो ज़िंदा होने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर और दीगर लोगों पर ज़ाहिर होता रहा। और इस दौरान भी खुदा यीशु मसीह जो है वो मौजज़ात करता रहा। इस दौरान भी यीशु मसीह शागिर्दों को दलेरी देता रहा। और जब 40वें दिन वो सऊद फरमा गए, तो वो वादा करके गए थे दूसरे मददगार का, और वो वादा उसने पूरा किया ईद पेंतीकोस्त वाले दिन, जब 120 की जमायत बालाखाना में बैठी थी, तो पाक रूह उन पर कसरत से नाजिल हुआ। और अब उसका वादा है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। हम उसकी पैदाइश को मनाते हैं क्रिसमस की सूरत में, हम उसकी मौत को याद करते हैं, फिर ईस्टर मनाते हैं इसकी यादगारी में। लेकिन जो सबसे अहम काम अब उसका रह गया है वो है उसकी दूसरी आमद, और वो बहुत जल्द आने वाला है। और अगर हम मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में देखें, तो वहाँ पर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। तो नाजरीन, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह का रसूल यूहन्ना आरिफ बता रहा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। और यूहन्ना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना
वाहिद यीशु मसीह का वो शागिर्द है जिसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। प्यार वो सारे शागिर्दों से करता था, लेकिन यूहन्ना से कुछ ज़्यादा ही यीशु मसीह का प्यार था। और शायद इसकी वजह भी प्यार की वजह ही थी कि जब यीशु मसीह पर मुश्किल का वक्त आया, टेम्पटेशन का वक्त आया, आजमाइश की घड़ी आई, जब उसकी मसलूबियत का टाइम आया, तो वही शागिर्द जो कहते थे कि हम तेरे खातिर मरने के लिए भी तैयार हैं, वही शागिर्द यीशु को कलवरी की राह पर अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन वाहिद यूहन्ना है जो सलीब तक यीशु के पीछे गया, और यीशु देख रहा था कि यूहन्ना मेरे पीछे तक आ रहा है। और यीशु मसीह ने जब मरने से कुछ देर पहले यूहन्ना के सुपुर्द अपनी माँ को भी किया था। और जब हम गुड फ्राइडे वाले दिन कलमात बयान करते हैं तो एक कलमा हम ये भी सुनते हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है, और फिर माँ से कहा देख औरत तेरा बेटा ये है। हम इस कलमे को भी रिपीट करते हैं इसकी यादगारी में, क्योंकि यूहन्ना को यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और यूहन्ना जब उस पर ये मुकाशफा नाजिल हुआ, यीशु मसीह का मुकाशफा, तो उस वक्त यूहन्ना पितमस के जजीरे में कैद था, और कैद की हालत में यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ और यीशु मसीह ने उसको ये मुकाशफा लिखने के लिए कहा। जितनी भी पेश गोइयाँ पुराने अहदनामा में हुई वो पूरी हो चुकी नए अहदनामा में, क्योंकि जो भेद पुराने अहदनामे में छुपे हैं वो सारे के सारे भेद नए अहदनामा में खुल चुके हैं। और यीशु मसीह भी ज़ाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन वो पुराने अहदनामे में मौजूद है, और नए अहदनामे में यीशु भी ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आता है। नए पुराने अहदनामा की सारी पेशगोइयाँ नए अहदनामा में पूरी हो चुकी है। अगर कहें कि पुराने अहदनामा में छुपे हुए भेद नए अहदनामा में खुल चुके हैं, और अब वाहिद एक किताब नबूवत की किताब ऐसी रह गई है, वो है मुकाशफा की किताब, जिसकी पेशगोइयाँ अभी होने वाली हैं। क्योंकि बाइबल में जितनी पेशगोइयाँ की गई हैं वो सारी हो चुकी हैं, वो उस कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन वाहिद मुकाशफा की किताब ऐसी है जिसमें जो पेशगोइयाँ यीशु मसीह के बारे में ख़ास तौर पर हैं वो अभी होने वाली हैं। और ये वाहिद किताब है जिसमें हमें आने वाले वक्त का बताया गया है कि आने वाले वक्त में क्या क्या होना है, किस तरह अज़ियतों का दौर आना है, किस तरह 7 साल मुसीबतों का दौर आना है, किस तरह कलीसिया का रैप्चर होना है, और किस तरह यीशु मसीह ने दोबारा आना है। वो 7वीं आयत में हमने देखा है कि यूहन्ना आरिफ कह रहा है कि देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है। और बादलों का यहाँ पर मतलब है कि खुदा की हजूरी के साथ, क्योंकि वो जब तक ज़मीन पर रहा वो ज़मीन पर भी खुदा की हजूरी में रहा। अब आसमान पर है तो आसमान पर भी अभी वो बाप की दाहिनी तरफ खुदा की हजूरी में ही है, और उसने अब आना भी है तो खुदा की हजूरी के साथ आना है। और लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने इसको छेदा था वो भी देखेंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि जिन्होंने इसको छेदा था, और किन्होंने छेदा था? रूमियों ने, यहूदियों ने मिलकर साजिशें की और यीशु मसीह पर तोहमतें लगाते थे कि ये यहूदियों का बादशाह है, और वो इस बात को वो समझते नहीं थे कि वो वाकई बादशाहों का बादशाह ही उनके दरमियान में रह रहा है। उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, उस वक्त उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया, हाथों में पैरों में कील ठोंक दिए, पसली में नेज़ा उसको मारा, और इसको इस कदर लान तान किया कि सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। वो तो यीशु मसीह का निजात का मंसूबा था, वो तो उसने पूरा करना ही करना था, लेकिन अफसोस उन पर जो इस साजिश में शामिल रहे। और कलाम में लिखा है कि जिन्होंने छेदा था, जब दोबारा आना यीशु मसीह ने तो वो सारे उनको देखेंगे। वो लोग जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, वो लोग जिन्होंने हाथों पैरों पर कील ठोंके, वो लोग जो उसको अदालतों में घसीटते रहे, वो लोग जो उस पर तोहमतें लगाते रहे, वो लोग जो उसको छेदते रहे, अब जब उसने खुदा की हजूरी के साथ आना है तो हर एक आंख उसे देखेगी। और ज़मीन की हर कबीला, लिखा है कि हर कबीला उसके सबब से छाती पीटेगा। उन लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने दुनिया में रहते हुए यीशु को कबूल नहीं किया। जब उसको दोबारा बादलों के साथ आते देखेंगे, खुदा की हजूरी के साथ आते देखेंगे, फिर वो छाती पीटेंगे और कहेंगे हाय हमने इसे कबूल क्यों नहीं किया। ये तो वही है जो मेरे लिए और आपके लिए निजात बनकर आया, ये तो वही है जो हमारे दरमियान रहा और मोजज़ात करता रहा और हमने उसका यकीन नहीं किया। ये वही है जिसने कहा था कि मैं बाप की तरफ से भेजा गया हूँ, लेकिन उसका हमने यकीन नहीं किया। ये तो वही है जो कहता रहा कि मैं तुम्हारे लिए निजात बनकर आया हूँ, लेकिन हमने उसका यकीन नहीं किया।
میرے عزیزو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کے آنے کا یقین نہیں کرتے، وہ جو پیدا ہوا اس کا بھی یقین نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دہری ہیں، جو خدا پر یقین نہیں کرتے، لیکن وہ بھی چھاتی پیٹیں گے جب یسوع مسیح کو دوبارہ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اگر ہم پطرس کا خط دیکھیں، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ آمین۔ پطرس رسول یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اخیر زمانے میں ایسے آئیں گے جو ٹھٹھوں میں اس بات کو اڑائیں گے کہ کہاں گیا وہ وعدہ جو یسوع نے کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں، کہاں گیا اس کا وعدہ؟ اور لکھا ہے کہ اپنی خواہشوں کے موافق زندگی بسر کریں گے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھول چکے ہیں یسوع کے وعدے کو کہ وہ جلد آنے والا ہے، وہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کریں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، 2 نمبری کے کام کرتے ہیں، صرف ان کو یہ ہوتا ہے ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے خریدنی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے کام ہیں جو عیاشی میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ لوگ نشے میں رہتے ہیں، لوگ ہر طرح کے جرم میں ملوث ہوتے ہیں، لوگ ہر طرح کے گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، صرف اس بات کو کہ بڑی دیر ہو گئی ہم سن رہے ہیں یسوع مسیح آنے والا ہے، لیکن آتا ہوتا کوئی نہیں، اور وہ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع نے آنا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آ رہا، اور شاید پتہ نہیں اس نے آنا بھی ہے یا نہیں آنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو دوسرا پطرس 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ لوگ جو ٹھٹھوں میں یسوع کو اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کہاں گیا، اس نے کہا تھا میں آؤں گا، ابھی تک آیا نہیں، وہ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، تو لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں۔ انہی کے کویسچن کا آنسر پطرس کے خط میں ہی مل رہا ہے، اسی آیت میں، اسی چیپٹر میں مل رہا ہے، 8ویں آیت میں، کہ یسوع مسیح کی نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال ہو گئے ہم سن رہے ہیں کہ یسوع ابھی تک آنے والا ہے لیکن ابھی تک آیا نہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع کی نظر میں 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کو 2000 سال اور کچھ 2000 اور کچھ سال ہو گئے آسمان پر گئے۔ اس کی نظر میں اگر 1000 سال جو ہے وہ ایک برس کے برابر ہے، تو اٹس مین کہ یسوع کو آسمان پر گئے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں۔ یسوع کی نظر میں یہ 2000 سال 2 دن ہیں۔ آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ 2000 سال ہو گئے اس کو اوپر گئے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ اس کی نظر میں 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کہ یسوع کو ابھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ یسوع ابھی 2 دن ہوئے ہیں آسمان پر گیا۔ تو آپ چونکہ انسان ہوتے ہوئے بے صبری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات نکلے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے، لیکن یسوع مسیح نے ہر ایک بات کے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس نے اپنے مقررہ وقت پر آنا ہے، اور اس کے وقت کا مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں پتا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ کلام کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کا دن چور کی طرح آنا ہے۔ کوئی بھی چور میرے عزیزو آپ کو بتا کر آپ کے گھر نہیں آتا، جب آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جب آپ کی اس سوچ میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، تب چور آ کر آپ کے گھر میں چوری کر جاتا ہے۔ جب آپ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہتے ہیں، اسی دن آ کر چور آپ کے گھر میں چوری کر جاتا ہے۔ اور کبھی بھی چور آپ کو آنے سے پہلے واٹس ایپ نہیں کرتا، کبھی بھی وہ آپ کو کال نہیں کرتا، کبھی بھی وہ آپ کو میسیج نہیں کرتا، کبھی بھی وہ کسی کے ہاتھ میسیج نہیں بھیجتا کہ آج رات کو میں آؤں گا اور چوری کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ جب بھی آتا ہے چپکے سے آتا ہے، اور آتا ہے اور آ کر جو اس نے لینا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور بعد میں لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سیم لائک
यीशु मसीह ने भी ऐसे ही आना है, उसने चुपके से आना है। लेकिन कलाम में लिखा है कि हर एक आंख उसको देखेगी जब उसने आना है, लेकिन हर एक आंख उसे देखेगी तब जब वो बादलों के साथ आ रहा होगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए अपने आप को तैयार रखें, मैं भी आज ही यीशु मसीह आ जाए। वो लोग जो कहते हैं कि हम आज तौबा करेंगे, हम कल तौबा करेंगे, अच्छा इस संडे नहीं तो हम अगले संडे तौबा कर लेंगे, इस सेमिनार में नहीं, इस क्रूसेड में नहीं तो हम नेक्स्ट क्रूसेड में तौबा कर लेंगे, उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यीशु का दिन चोर की तरह आना है। जिस दिन हो सकता है आप तौबा करें उसी दिन यीशु आ जाए, जिस दिन आप तौबा से इनकार कर दें उसी दिन यीशु आ जाए। फिर ये ना हो कि जब वो आए तो आप कहें या पहाड़ों टीलों हम पर गिर पड़ो ताकि आने वाले की नज़र से बच सके। और वो लोग जो पतरस का यकीन नहीं करते, वो लोग जो यूहन्ना का यकीन नहीं करते, उनके लिए भी एक आयत है कलाम मुकद्दस में। अगर मुकाशवा 21 बाब में हम देखें और उसकी 22वां बाब, जो कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब है मुकाशवा, उसका आखिरी चैप्टर 22वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर ना तो पतरस कह रहा है, यहाँ पर ना तो यूहन्ना कह रहा है, यहाँ पर ना कोई नबी ना कोई रसूल, वो जिसने आना है, जिसके वादे नबी और रसूल बता रहे हैं, वो यहाँ पर खुद फरमा रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब पर अमल करते हैं। अगर जब हमने मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब देखा और उसकी 7वीं आयत में यूहन्ना रसूल कह रहा है कि देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला। पहले चैप्टर की 7वीं आयत में यूहन्ना पेशगोई कर रहा है, लेकिन अगर आखिरी चैप्टर की 7वीं आयत आप पढ़े तो यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। प्रेज गॉड। अभी भी वक्त है मेरे अजीज़ों, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, अभी भी वक्त है। यीशु मसीह ने, अभी हमने पढ़ा है कि वो अपने किसी वादे में देर नहीं करता, बस वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंच जाए, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हलाक करना इब्लीस का काम है, यीशु मसीह का काम बचाना है। वो गुनाह से तो नफरत करता है मगर गुनाहगार से प्यार करता है। अगर आप गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आप अपने आप को इससे निकाल लें। यीशु को मौका दे आपकी ज़िंदगी में काम करे, पाक रूह को मौका दे आपकी ज़िंदगी में काम करे। यीशु जिसने लहू बहाया आपके लिए, वो आज भी उसका लहू आपको गुनाहों से धोने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हम बड़ा ही गुनाहों में गिरे हुए हैं, हमें माफ़ी का भी हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमने इस कदर गुनाह किए हैं कि हो सकता है कि खुदा भी हमें माफ़ ना करे, लेकिन मेरे जीजू ये आपकी भूल है और इस तरह की बातें इब्लीस आपके दिलों में डालता है। यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहते, ख़ास तौर पर वो हलाकत जो गुनाह में होती है। गुनाह में जो बंदा मरता है तब यीशु मसीह को बहुत दुख होता है। अगर कोई तबई मौत मर जाए और ईमानदार होकर मर जाए, फिर तो आसमान पर भी फरिश्ते खुशी मनाते हैं कि एक ईमानदार उनमें शामिल हो गया। लेकिन अगर कोई गुनाहगार गुनाह में मर जाए तो फिर यीशु मसीह को भी दुख होता है। तो इसलिए आप अपने आप पर रहम करें, अपने ख़ानदान पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें। गुनाह जो कि मारूसी गुनाह है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें, इब्लीस को शर्मिंदा करें और यीशु को मौका दें कि आपकी ज़िंदगी में काम करें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो आप ये ना कहें पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो ताकि आने वाले की नज़र से बच सके, बल्कि जब वो आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बने। क्योंकि वही लोग जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया होगा, वही लोग जिन्होंने उसके हुक्मों को तोड़ा होगा, वही लोग जिन्होंने उसको छेदा होगा, वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह की पैरवी नहीं की होगी, वही लोग ये अल्फाज कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। वो लोग जो एक छोटी सी ईंट से डर जाते हैं, इस दुनिया में पत्थर लगने से डर जाते हैं। पत्थर लगे तो कितनी दर्द होती है, ईंट लगे तो कितनी दर्द होती है। इस दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब यीशु ने आना फिर आप पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ, तब आपको कोई दर्द नहीं होगी, तब आपको कोई पेन नहीं होगी। अगर पहाड़ आपके ऊपर गिर भी जाएंगे लेकिन फिर भी अदालत तो आपकी होनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने अदालत के लिए आना है तो समंदर ने भी अपने मुर्दे दे देने हैं। चाहे आप फिर पहाड़ों के नीचे आकर मरे, टीलों के आके नीचे मरे, चाहे कुछ भी आप करें, अदालत के लिए यीशु ने आपको खड़ा करना ही करना है। फिर उसके बाद कोई मुआफ़ी नहीं।
एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दो दोस्त थे और एक चोर था और एक वकील था। और चोर की जो आदत थी वो बड़ी गंदी आदत थी, वो जहाँ भी उसको मौका मिलता वो चोरी करता। लेकिन उसका जो वकील दोस्त था वो बड़ा रहम दिल था, उसको हमेशा उस पर तरस आ जाता। वो हमेशा अदालत में जाता और अपने दोस्त को बरी करवा देता। दोस्त का हौसला बढ़ गया, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं चोरी करता हूँ, मेरा दोस्त जाता है अदालत में, मेरी वकालत करता है और मुझे बरी करवा देता है। तो उसका हौसला बढ़ता गया और बजाय इसके कि वो अपने दोस्त को खुश करता, अपने गुनाहों को तर्क करता, दोस्त को थैंक यू बोलता, वो दिन ब दिन गुनाह में बढ़ता चला गया, फंसता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया उसके दोस्त की प्रमोशन हो गई, वो वकील से जज बन गया। और जो चोर था वो बड़ा खुश हुआ, इंतहाई खुश हुआ। उसने कहा वाह, पहले मेरा दोस्त वकील था तो मुझे बरी करवा लेता था, अब तो फैसला ही उसके हाथ में है, अब तो जजमेंट ही उसके हाथ में है, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसने और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चोरियां करनी शुरू कर दी, डाके डालने शुरू कर दिए, डकैतियां करना शुरू कर दी। और एक दिन जब वो जुर्म में पकड़ा गया और उसको अदालत लेकर गए तो बड़ा मुतमिन, चोर बहुत मुतमिन, वो कहता कि मेरा दोस्त जब वकील था तब मुझे आज़ाद करवा लेता था, अब तो फैसला ही उसने करना है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, वो मुझे ज़रूर बचाएगा। चोर के मुंह पर बड़ा ही तसल्ली, इत्मीनान, बड़ा वो मुतमिन। लेकिन जब अदालत में उसने फैसला सुना अपने दोस्त का तो ज़मीन उसके पैरों से निकल गई, क्योंकि दोस्त ने उसको कहा कि इसको फांसी दी जाए। और वो बड़ा परेशान हुआ और अपने दोस्त के पास भाग कर गया और उसने कहा कि तुम वकील थे तो तुम मेरी अदालत करते थे, मेरी वकालत करते थे और मुझे बचा लेते थे, अब तुम जज बने तो तुमने मुझे फांसी दिलवा दी। तो उसके दोस्त ने कहा कि पहले मैं वकील था, वकालत करता था, अब मैं मुंसिफ हूँ, अब अदालत कर रहा हूँ, अब मैं किसी का तरफदार नहीं। यही मेरे अजीज़ों एग्जाम्पल जो है वो यीशु मसीह की है। अब यीशु मसीह मेरा और आपका वकील बनकर काम कर रहा है बाप के दाहिनी तरफ। अब आप गुनाह करते हैं वो बाप से शिफायत कर देता है, अब आप चोरी करते हैं वो बाप से शिफायत कर देता है, किसी भी तरह का जुर्म करते हैं वो शिफायत कर देता है। लेकिन अब वो आने वाला है और वो वकील बनकर नहीं है, वो जज बनकर आने वाला है। उसके बाद जब उसने आना है फिर तौबा का मौका नहीं है, फिर उसने ये नहीं देखना कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरे साथ चलता रहा। बस जब उसने अदालत में किसी में कोई बुराई पानी है तो उसने कहना है कि इसको वहाँ पर डाल दो जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। और जिन्होंने पैरवी की होगी वो यीशु को कहेगा आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों मेरी बादशाही में। और नए यरूशलेम जिसका वादा 21वें चैप्टर में है, मुकाशवा 21वें चैप्टर में, नए यरूशलेम में वो लोग दाखिल होंगे जो उसके हुक्मों पर अमल करते रहेंगे। तो मेरे अजीज़ों अभी यीशु वकील है, हमारी वकालत कर रहा है। अभी आपने जितने भी जुर्म किए हुए हैं, जितने भी गुनाह किए हुए हैं, अभी यीशु आपकी वकालत कर रहा है। आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, यीशु मसीह से मुआफ़ी मांग ले, वो मुआफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन जब उसने खुदा की हजूरी के साथ बादलों के साथ आना है फिर कोई मुआफ़ी नहीं, फिर वो वकील नहीं, फिर वो जज होगा। और अभी फैसला आपके हाथ में है कि आपने जब तक यीशु वकील है तब तौबा करनी है या जब वो जज बनकर आएगा तब तौबा करनी है। वकालत के दौरान तो आपकी माफ़ी है लेकिन जजमेंट के दौरान कोई माफ़ी नहीं है। अपने आप को तैयार करें यीशु की दूसरी आमद के लिए, वो बहुत जल्द आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ अपनी बादशाही में लेकर जाने वाला। और उसकी बादशाही में लिखा हुआ है कि वहाँ पर यीशु मसीह उस बादशाही का चिराग होगा। नया यरूशलेम जो शहर है उस शहर का चिराग यीशु मसीह होगा और खुदा और यीशु मसीह के जलाल से सारा शहर मुनव्वर होना है। तब फिर आपको सूरज की रोशनी की, चांद सितारों की रोशनी की, ये जो हम एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं, इस तरह की रोशनियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यीशु मसीह ही उस शहर का चिराग होगा और लिखा है कि उसी की रोशनी में कौमें चले फिरेंगी। तो मेरे अजीज़ों बहुत आपके पास अभी भी बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को तैयार कर लें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। अबलीस जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, अबलीस जो हलाक करने वाला है, अबलीस जो चाहता है कि सबकी हलाकत हो और वो लोगों को गुनाह में गिरा रहा है, वो दिन ब दिन आपको गुनाहों में मुलविस कर रहा है। किसी भी तरह का गुनाह है वो चाहता है कि लोग करी जाएं और मेरी बादशाही भरी जाए। लेकिन यीशु मसीह ने
एक ही दफ़ा अपना खून बहा कर पाक तरीन मकान में चला गया और एक ही दफ़ा हम सबको निजात दे दी। अब सिर्फ हमने करना क्या है, यीशु को फॉलो करना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है और हमने खुदा की बादशाही में शामिल होना। इब्लीस शुरू से ही मकार है और वो अब तक मकारियाँ करता है और उसे मकारियाँ करते रहना है। उसने अपनी मकारी से बाज नहीं आना। कलाम में लिखा है कि इब्लीस के मानने वाले भी जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, आग में जाएंगे, फिर वहाँ पर मौत भी उनके साथ ही रहेगी, इब्लीस भी उनके साथ ही अथाह गड्ढे में रहेगा और वो खुद भी वहीं पे रहेंगे, उसको मानने वाले भी। और जिस मौत से आज मेरे जीजो आप डरते हैं, वही मौत जो है अथाह गड्ढे में आपके साथ रह रही होगी। फिर आप उसको कहेंगे कि हमें काबू करो, हमारे ऊपर अटैक करो, हमें मार दो, लेकिन उस वक्त मौत भी आप पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि जिसका हुक्म है उसी ने जब उसको ऑर्डर दे देना है तो फिर मौत ने भी आप पर अटैक नहीं करना। जिस मौत से आप इस दुनिया में डर रहे हैं, अगली दुनिया में वो मौत ने आपके साथ रहना है। तो मेरे जीजो, आप यहाँ पर यीशु के लिए मर जाएं, आगे आपके लिए खुशहाली है, बजाय इसके कि इब्लीस के लिए आप जिएं। इब्लीस के लिए जीने से बेहतर है आप यीशु की खातिर मर जाएं, यीशु की खातिर जिएं, यीशु की खातिर ज़िंदगी बसर करें। वो इस दुनिया में आया आपके लिए, अगर आप उसके लिए ज़िंदगी बसर करेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। हालांकि यीशु मसीह को किसी चीज़ का लालच नहीं था, फिर भी वो आपके लिए मेरे लिए आ गया अपना खून बहाने, अपनी जान देने। तो आपके पास तो अभी भी बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। लालच एक किस्म की समझ लीजिए, लालच ही है कि हमें नया घर मिलेगा, नई बादशाही मिलेगी, जिसमें ना बीमारी, ना लालच, ना कोई कर्ज, ना कोई लानत, किसी तरह का भी कोई भी बुरी बात उस बादशाही में नहीं होगी। तो मेरे जीजो, अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें, गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से मुआफ़ी मांगे और खुदा को मौका दे के आपकी ज़िंदगी में काम करें। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए एक छोटी सी दुआ की जाए, ताकि जो कलाम आपने सुना है वो कलाम आपकी ज़िंदगियों में कायम रहे। और मैं पाक रूह से रिक्वेस्ट करूँगी आज कि पाक रूह आपको कायल करता रहे, आपको गुनाहों से तरक करने में, और खुदा आपको तौफीक दे कि आप अपने गुनाहों को तरक करके खुदा की बादशाही में शामिल हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस आसमानी बाप, बहरो बर के खालिक और मालिक, ये सुनासरी तेरी शुक्र गुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया। और खुदा, मैंने ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचाया, और तेरे आने का जो वादा है कि तू बहुत जल्द आने वाला है। खुदावन देख, मैंने लोगों को बताया है कि तू आने वाला है। खुदावन, जितने प्यारे बहन भाइयों ने फजल टेलीविज़न के ज़रिए अभी कलाम सुना है, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तेरा पाक रूह इनको कायल करे तौबा के लिए, तेरा पाक रूह इनको दिलेरी दे इब्लीस को शर्मिंदा करने के लिए। खुदावन, जितने प्यारे भाइयों ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने ये कलाम सुना है, आज का कलाम इनकी ज़िंदगी के लिए फलदार साबित हो। आज का कलाम इनकी सोच को, इनकी बुरी प्लानिंग्स को, इनके बुरे इरादों को बदल डाले, और खुदावन आज से ये नए सिरे से ज़िंदगी बसर करना शुरू करे। आज से ये तुझे कबूल कर ले, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको छोड़े, तुझे पा खुदा कबूल करें, बपतिस्मा लें, तेरी बादशाही में शामिल हो, इब्लीस को शर्मिंदा करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावन, शुक्र गुजारी करती हूँ फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए। खुदावन, जिसके वसीला से तेरा कलाम घर घर तक पहुंच रहा है, खुदावन तो अपने बंदा पास्टर इमरान को, सिस्टर महविश को, सारी टीम को बरकत पर बरकत अता कर, ताकि इसी तरह तेरा कलाम घर घर पहुंचता रहे और खुदावन लोग बरकत और नजात पाते रहे। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू कदूस है, गयूर है, पाक है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदा है। खुदावन, तू हमारी नजात का सींग है, हमारी जानों का लंगर है। खुदावन, हम तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं और देखने वालों पर तेरी बरकत को, तेरे मस्सा को, तेरी हजूरी को मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कलाम को पढ़ा करें, कलाम पर अमल किया करें, और खुदावंद की बादशाही के लिए जितना ज़्यादा हो सके काम किया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।